इनका ये है कि 40 सेकंड ऑफ रहते हैं और 10 सेकंड ऑन रहता है, तो टेम्परेचर के अनुसार ही ये काम कर रहे हैं। दो तबके का वर्क है, वहाँ घरों पे हमने वाइट पेंट महिला हाउसिंग ट्रस्ट की टीम ही कर रही है ताकि हीट का प्रभाव कम हो सके। ये बोल रही है कि चूरू का पहला ऐसा काम उन्होंने देखा है, क्योंकि ऐसा सिस्टम हमारे इधर है नहीं। अटे स्टैंड पर उतरतानी कलेक्ट्री ने तो जो नेट जीरो कूलिंग स्टेशन दिखो, वो वेट कर बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और यहाँ एक तो छांव और एक ये मिस्ट वाला सिस्टम चल रहा है, तो एसी जैसा काम कर रहा है, उनको सुकून भी मिल रहा है। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। हमारा पास चूरू के हृदय स्थल के ऊपर जो कलेक्ट्री है, कच्ची पुरानी थी, अब नई बनने लग रही है, बड़े खड़े और नेट जीरो कूलिंग स्टेशन अठा बनाए गए है महिला हाउसिंग ट्रस्ट के द्वारा। तो अठा की है गर्मी के दौर से बचने के लिए कोई प्लान करी हुई यहाँ जो ट्रस्ट है, इसे गाड़ियां लोग एवं थोड़ी रात मिल लगे तो मायने जाके बैठ के आराम से, और बढ़िया सुविधा अंदर बैठने की, बढ़िया कुर्सियां लग रही है, अलावा कूलिंग स्टेशन लिखे होंगे ऊपर, तो फूल अनुभव मैंने फुहारा चलने लग रही है, जिसका 15-20 सेकंड में 40 सेकंड के मायने टाइमर सेट है। जिस तरीके को तापमान है वो दो तरीके को इन मायने जो तापमान है वो ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा। तो व्यवस्थापक लगाया है सरकार, नगर परिषद और आज वो ट्रस्ट है, आगे संयुक्त कार्यवाही नगर परिषद संस्था ने ढूंढे और हिट, क्योंकि चूरू के मायने विश्व में एक अलग पहचान रखे चूरू गर्मी में लेके, तो लोग समझ सके है कि ऑटोमेटिकली कई संस्था यहाँ की एनवायरमेंट पे काम कर रही है, जिसकी भौगोलिक परिस्थितियां पे काम करने लग रही है, ग्लोबल वार्मिंग पे काम करने लग रही है। तो चूरू ने ढूंढे, चूरू को महीने बने एक चीज भूल है, तो बहुत सारा नवाचार है जिसका होने लग रही है। इसके अलावा जरा के ऊपर पेंट होने लग रही है, क्योंकि तापमान में कंट्रोल करने के लिए एक पेंट है जो स्पेशल बने हुए है, वो पेंट भी अटैक करने लग रही है कोई संस्था। तो संस्था अलग अलग तरह का आज का नवाचार है चूरू के मायने, भीषण गर्मी ने देखते हुए बड़ी बड़ी संस्था आने लगी है चूरू के मायने, और नवाचार देखने को लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग स्टेशन मेरे हिसाब से राजस्थान में खड़े हो। आप अंदर चल के व्यवस्था देखा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। ये कहूँगा आज नवाचार करिए लेके बड़ी अच्छी पहल है, और चूरू जान का गर्म प्रदेश में यहाँ की पहल मतलब जनता के लिए बड़ी सुखदायी पहल है। मैं फतेहपुर से आया करूँ दिल्ली, आज अटे स्टैंड पर उतरतानी कलेक्ट्री ने तो जो नेट जीरो कूलिंग स्टेशन दिखो, वो वेट कर बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। तो चूरू तो भी विश्व में अलग पहचान रखे गर्मी ने लेके, और भी मैं यहाँ जो नगर परिषद के सहयोग से और जो ट्रस्ट है वो करने लग रही है। तो कुल मिला के यहाँ जो नवाचार है, अगर यहाँ का स्टेशन बनने लग जाए हर देश प्रदेश के मायने हर ढाणी तक पहुंच जाए, तो लोगों ने गर्मी से तो एनवायरमेंट भी इससे थोड़ो कूल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बोला सा, और जो आ तो सेठा की धरती है, बामाशा की धरती है, अठे लोगों ने आगे आना चाहिए, और लोगों की जो है मूलभूत समस्या ने एक बार देखना चाहिए कि गर्मी से कितनी 50 डिग्री का तापमान में यहाँ कूलिंग स्टेशन जगह हो जाना चाहिए। प्याऊ खुलिया करती बिल्कुल कोई दौर हो, यहाँ को जमाना है प्याऊ खुलवाया करता सेठ साहूकार, आधुनिक दौर है, और लोगों ने बहुत काम रहे, अप डाउन खूब लोगों ने करना पड़े अभी के लिए कि यहाँ का स्टेशन की आवश्यकता पड़ती रहे, और लोगों ने आगे आना चाहिए। और वो बहुत जो महिला हाउसिंग ट्रस्ट है बहुत अच्छा काम करी है। चूरू में तो अलग अलग जगह होना ही चाहिए, अपने पूरे शेखावाटी में इनको बहुत आवश्यक है काम होना। जी के कहूँगा यहाँ कूलिंग स्टेशन बनाई हुए फुहारा चलने लग रही है, मैंने रात मिली है तापमान नहीं सही काम बढ़िया काम करे, ये कटसा या और क्या लग रही है। मैं चूरू आई हूँ, मैं घंटे जाऊंगी। तो अब थाने को बताओ एक भाइयों है ये बताया मन, तो आता तो मन 5-7 दिन हो गया, बन मैं संजान खोल दियो, ये भाइयों बच्चों के अंदर जाओ कर देखो तो शुरू कर, फिर ये मैं बोला अंदर हाँ तो भाई लगे हुए ना बहुत बढ़िया काम करने कर लिया, बहुत अच्छा काम करे। तो इन महीने फुहारा सा चल रहे, हाँ चल रहा है, तो तापमान भी एकदम ना बहुत बढ़िया काम है।
वो पहली बार देखी है ये शो आप पहले ना पहली बार देखा, कौन देखा मतलब। कैसा लग रहा है इसमें आके? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर बहुत अच्छे फुहारे चल रहे हैं, ठंडा हो रहा है। ठंडा हो रहा है ना? हाँ, बाहर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। हाँ बहुत है, गर्मी है ना इसलिए। तो आप कैसे आए हो बाहर गर्मी? मैं यहाँ से गुजर रहा था तब मैंने सोचा अंदर चल के देख दिया। तो क्या लग रही है? ठंडो ठंडो लग रही है? बहुत ठंडा लग रहा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है आज की। और नवता है, नवीन काम करे है और वो आपने राजस्थान की जनता के टाइम बहुत ही बढ़िया काम करे है। मतलब चूरू तो गर्मी गर्मी है, तो एक नंबर पर है सदाई न्यूज के मायने। DD1 के ऊपर आई आवा के चूरू के मायने गर्मी हुई है और वो काम करके है ना, और जहाँ करे है देखो NGO योजना है ना, बहुत ही बढ़िया करी है। और मैं यहाँ सोचा शुरू प्रार्थना करा गए चालती तो जिका लोग है राहगीर है बने पहले यहाँ खड़े होने की छाव क्यों कटी को नहीं थोड़ी डाली दिखे तो भी नीचे खड़े हो जावे। अब जैसे महिला बैठी है बिन्ने और लोग भी देख सके अभी बिल्कुल बिल्कुल संतुलन में आ जाओगे। पहले लोग सेठ साहूकार आज का प्याउमा लगाया करता, आज का क्या सीन चल रही है। वो कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया करे है, कचल जी थे लोग झगड़ा लोग मिलके और ईश्वर में आई प्रार्थना कर यहाँ चालते रहे। पूरे राजस्थान के मायने यही था। पुलिंग स्टेशन है, आना कोऑर्डिनेटर है जिसका आपने सागे है, आपसे बात करांगा कि ये प्लान है गवर्नमेंट को इन्हें आगे चलाने के लिए। मेरा नाम चांद शर्मा है और मैं महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट में एज ए कंसल्टेंट के रूप में काम करती हूँ। तो ये जैसे बना है तो अपन ये बोल सकते हैं कि पुलिंग स्टेशन जो है वो अपने आप में ही बहुत अच्छा और एक बहुत महत्वपूर्ण, अपन ये मान सकते हैं कि चूरू के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्योंकि हमारे चूरू में जिस तरह की गर्मी पड़ती है तो उसको देखते हुए, और सबसे पहले ये है कि NGO तो लगभग फील्ड में काम करते हैं, तो चूरू को देखते हुए और हीट को देखते हुए ये एक पहली ऐसी संस्था है जिन्होंने मतलब गर्मी पे काम किया है। और ये नहीं है कि कूलिंग स्टेशन ही है, और भी जैसे हमारे काम चलते हैं, जैसे जो लो इनकम एरिया वाले क्षेत्र है, अपन ये बोल सकते हैं कि जो डेली मजदूरी पे जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 300 या 400 रुपए मिलते हैं, तो उनको एक हमने पेंट प्रोवाइड करवाया है वार्ड नंबर 54 में। हमारे 34 हाउस होल्ड है, लेकिन उसका जो भी फंड होता है वो MST करता है। हाँ, महिला हाउसिंग ट्रस्ट ही करता है। वार्ड नंबर 54 में हमने करवाए हैं 34 हाउस होल्ड। 34 जो घर है उनकी छतों पे सोलर रिफ्लेक्टिव व्हाइट पेंट लगाया है हमने छत के ऊपर। और फिर हमने जब टेम्परेचर उनका देखा कि एक तो जिस घर पे हमने जिस घर की छत पे पेंट किया हुआ है उसका और एक विदाउट पेंट का, तो दोनों का जो अपन तापमान का करें तो 2.5, 3, 4 डिग्री अगर सही से अच्छे से कोटेशन हुआ है ना तो उसमें 4 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर का फर्क आया है। तो सोलर रिफ्लेक्टिव व्हाइट पेंट का काम चल रहा है, हमारे डावला साइड की हुई है और उधर गोइंका के पीछे वार्ड नंबर 54 पे हुआ है। अभी हमारा स्टार्ट होगा अगर श्रीनगर में जो भाट कॉलोनी है उनके अपन देखने जाए तो टिन शेड होते हैं, तो इस चूरू की गर्मी को देखते हुए टिन शेड के नीचे रहना बहुत मुश्किल होता है, तो उनके लिए भी अभी जैसे 2-4 दिन में हम पेंट प्रोवाइड करवा देंगे। पेंट ऑलरेडी आ चुका है। तो वो जो पेंट है उससे टेम्परेचर कम होता है? टेम्परेचर कम होता है उस। तो ये जो इनोवेशन का काम है ये चूरू के अलावा कहाँ कहाँ कर रहे हैं आप? ये चूरू के अलावा जैसे राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और चूरू में। बेसिकली अगर बात करें तो ये एनवायरनमेंट पे काम कर रही है। हाँ, एनवायरनमेंट पे काम कर रही है, हीट पे काम कर रही है। जैसे अपने चूरू में तो अभी तक एनवायरनमेंट पे है, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग काम चलते हैं। तो एनवायरनमेंट पे अगर कहें तो एक तो ये स्टेशन बनाया है आपने, इसके अलावा किस तरह के काम किए हैं? जैसे आपने बताया कि पेंट करवाए हैं घरों पर, और भी कोई स्टेशन आपने इस तरह के बनाए हैं चूरू? अभी जैसे हमारा हीट एक्शन प्लान लॉन्च होगा, हुआ नहीं है, सुजानगढ़ का, सरदारशहर का और रतनगढ़ का, उस पे अभी डाटा पे एनालिसिस करके हम ट्राई कर रहे हैं बनाने का, बना रहे हैं, तो वो अभी महीना भर लगेगा। यहाँ पर लोग आकर किस तरह का सुकून पा रहे हैं? अच्छा लग रहा है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में बाहर कोई वेट कर रहा है बिना छांव के, और यहाँ एक तो छांव और एक ये मिस्ट वाला सिस्टम चल रहा है, तो एसी जैसा काम कर रहा है, उनको सुकून भी मिल रहा है। तो कुल मिला के जो व्यूज आ रहे हैं आपने डायरी में भी नोट किए होंगे?
तो किस तरह का लोग आराम? बहुत अच्छा आ रहा है। सब ये बोल रहे हैं कि चूरू का पहला ऐसा काम उन्होंने देखा है, क्योंकि ऐसा सिस्टम हमारे इधर है नहीं, और गर्मी है सबसे ज्यादा। कुछ लोगों को तो देखा ही हुआ नहीं होगा, तो ये सर्वे भी करते होंगे। हाँ, वो आके देखते हैं कि क्या सिस्टम है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि इसमें जैसे बैठेंगे तो कुछ चार्ज लगेगा क्या? तो मैं ये बता दूं, चाहे महिला हो या जेंट्स हो, यात्रीगण हो या राहगीर, लेबर, कोई भी आम नागरिक के लिए बनाइए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका 1 रुपए नहीं लगेगा उनको। वो बैठ सकते हैं यहाँ, 30 मिनट के लिए वेट कर सकते हैं। तो इसमें ड्यूटी से अगर बात करें तो कितने लोगों की किस तरह ड्यूटी रहेगी? ये 24x7 रहेगा या इसकी समय पाबंदियां रहेगी? समय पाबंदियां जैसे सुबह की बात करें तो 10 बजे स्टार्ट होगा और शाम को 6 बजे क्लोज हो जाएगा। इस दौरान में तो हम किसी महिला को रखेंगे, और फिर शाम के लिए हम जैसे 7 से सुबह 7 तक गार्ड को रखेंगे, ताकि इसका देख रेख बना रहे, और कोई अगर रात में आ रहा है तो वो भी यहाँ रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। ये कहोगा चूरू भीषण गर्मी में तपड़ लग रही है, और बिना बीच में यहाँ की रात की सांस लेने के लिए यहाँ का स्टेशन बनाया है। नगर परिषद चूरू ने नवाचार के लिए क्या कहोगा? नगर परिषद चूरू बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो हमारी छुट्टी अलग है 1 से 1.5 बजे, और बस में घंटा 1.5 घंटा देखना पड़ता है। देखने लिए बढ़िया है कि स्टूडेंट बीमार भी ना हो, और बढ़िया फैसिलिटी है। तो गर्मी का मायने मान लो तो ठंड स्टेशन आना चूरू मायने को कॉलेज आओ जो थाने बस कितना बजे है थारी? हमारे यहाँ लगभग कॉलेज 1 बजे छुट्टी अलग हो, 2 बजे करीब बस हो। तो 1 घंटा कम से कम रेस्ट हो। हाँ, 1 घंटा आराम हो तो उसका है। तो बढ़िया ही है। तो पहले देखिए कहीं ना पहले खड़ी बंद है, शुरू में देखे तो तुम्हारा चल रहा है। हाँ थोड़ा चल ठंडा पानी में आराम आनंद है। मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर का वहीं चल रहा हाँ थोड़ी देर के लिए बढ़िया चीज है। है। तो टेम्परेचर कंट्रोल हो 12 से अंदर से बहुत फर्क है, कम से कम 15 से 20 डिग्री वो टेम्परेचर हो रहता है। 20 डिग्री तक कम है। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी और अंदर ठंड है एकदम। व्यवस्था के बारे में बात कराना से की व्यवस्था है रखेड़ी। जैसे इसका अपन देखें तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 4 खिड़कियां रखी है, और ये जो घास है ये भी खास ही है, क्योंकि ये खसखस की घास है। क्रॉस वेंटिलेशन से मतलब बहुत अच्छा रहता है, और इसमें जैसे खिड़कियां अभी ओपन है, और इसका कूलिंग आप खुद देख रहे हो, तो मेरे को बताने की जरूरी भी नहीं है। जैसे ये हमारे पैनल है, सीमेंटेड पैनल है, और ये इस तरीके से बना हुआ है कि हीट को डायरेक्ट अंदर नहीं आने देता, बाहर ही रखता है। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाई हुई चीजें हैं सारी इसमें। हाँ सर, तो लोगों को राहत मिल रही है। राहत मिल रही है, अच्छे से मिल रही है। और अपन देखें कि ऊपर मिस्ट वाला जो सिस्टम लगा है, तो फुहारे वो मिस्ट कहते हैं आप? हाँ, तो ये 30 है लगे हुए। इनका ये है कि 40 सेकंड ऑफ रहते हैं और 10 सेकंड ऑन रहता है, तो टेम्परेचर के अनुसार ही ये काम कर रहे हैं। इसमें टाइमर तापमान के हिसाब से सेट होता है, ऑटोमेटिक है या टाइमिंग सेट करनी पड़ती है? मैं टाइमर सेट किया हुआ है, तो उस हिसाब से ये चलता है। तो अगर गर्मी ज्यादा होती है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं हम? हाँ बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपन अगर कुछ करना चाहे कि टेम्परेचर ज्यादा है तो अपन कर भी सकते ज्यादा कर सकते हैं। हाँ। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार चूरू शहर का हीट एक्शन प्लान है, वो महिला हाउसिंग ट्रस्ट में तैयार करा है, जिसकी लॉन्चिंग हमने लास्ट ईयर करवा ली थी। उसमें कई तरह की एक्टिविटीज हो रही है, जैसे हमने आइडेंटिफाई किया है उसमें कि कौन से वार्ड में ज्यादा टेम्परेचर है, तो वहाँ पे जैसे कमजोर तबके का वर्ग है, वहाँ घरों पे हमने व्हाइट पेंट महिला हाउसिंग ट्रस्ट की टीम ही कर रही है, ताकि हीट का प्रभाव कम हो सके। साथ ही हम ये जो है अलर्ट का एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि भी टेम्परेचर कितना रहेगा आज का, तो वो हम सहज दृश्य स्थानों पे कुछ बोर्ड्स लगाने की कार्रवाई है वो हमारी तरफ से चल रही है। एक नवाचार महिला हाउसिंग ट्रस्ट ने निःशुल्क हमारे लिए चूरू शहर के लिए एक कूलिंग स्टेशन का निर्माण किया है पुराने कलेक्ट्रेट के सामने। 2 से 3 दिन में उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, और वो आमजन के लिए हम वो सुविधा के लिए हम खोलेंगे, जहाँ एक वेटिंग एरिया की तरह लोग आराम से बैठ सकेंगे। उसका टेम्परेचर काफी कम है, बाहर से कुछ पानी स्प्रे का सिस्टम और कूलिंग का सिस्टम है उसमें, तो बहुत ही जल्दी हम इसकी शुरुआत करने चाहते हैं। झलको